योग करा दे रहा हूँ। योग करना चाहते हैं? अच्छा पहले आप लोग बताइए, योग करना है एक? जी बॉस। जी ठीक बॉस। है ठीक है। तो आज का हमारा एज पर एनसीआईएसएम सिलेबस में हमने लवण भास्कर चूड़ कर लिया था। फिर उसके बाद आता वो सॉरी बिलवादी गुटिका आपने लास्ट क्लास में की थी। उसके बाद आता है चित्रकादी बटी। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चित्रकादी बटी बिल्कुल 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। चित्रकादी बटी के सबसे पहले घटक द्रव्य आज जो फर्स्ट क्लास में आए हैं मैं उनको जल्दी से बता दे रहा हूँ आपको। हम क्या कर रहे हैं, अगस्त की क्लास के बाद एक योग मैं डेली याद करवाता हूँ आप लोगों को। इससे क्या है कि आपको रस शास्त्र का भी जो पेपर 2 है जो थोड़ा कठिन पड़ता है वो थोड़ा आसान पड़ेगा। तो हम चैप्टर नंबर 19 शुरू किए हैं। 19 के हम 5 या 6 योग याद कर चुके हैं। अब हमारा 7वां आज का योग है चित्रकादी बटी। चलिए बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, लवण भास्कर चूड़ में कौन सा लवण नहीं यूज होता है, जल्दी से बता दीजिए। ऑद्वित। बहुत बढ़िया। अद्वित द्रवन। और देखिए एक ही सवाल अब आपको कितना कंठस्थ हो गया ये देख के बहुत अच्छा लगता है। अब याद रखिएगा चित्रकादी बटी में पांचों लवण याद होते, पांचों लवण प्रयोग होते हैं और आप सभी को पता है कि वो 5 लवण कौन से होते हैं, मैं बता चुका हूँ। और इसका रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र 1। हाँ तो जो आज फर्स्ट क्लास में उसे मैं बता दूं, हमें 5 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें घटक द्रव्य याद करने हैं, फिर घटक द्रव्य की मात्रा बतानी है कि कौन सा द्रव्य कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद तीसरा हमें उसका अनुपान बताना है कि वो पेशेंट किससे खाएगा, पानी से, दूध से, किस चीज से। तीसरा हमें उसका अनुपान बता देना है। अनुपान के बाद चौथा हमें उसका क्या बताना होता है, डोज, किस मात्रा में हमें उसे यूज करना है पेशेंट को। और पांचवा हमारे को उसका रोग अधिकार देखना होता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आज हम घटक द्रव्य याद कर रहे हैं चित्रकादी बटी के। तो चित्रकादी बटी के घटक द्रव्य में बस आपको कुछ नहीं करना, 5 4 3 2 1 बोलना है। आपको पूरा चित्रकादी बटी ये घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। क्या सर मजाक नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ। 5 4 3 2 1 बोलिए, आपको चित्रकादी बटी याद हो जाएंगे सारे घटक द्रव्य। सर 5 से क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया लवण भास्कर में सिर्फ 4 चूड़ यूज होते हैं और इसमें आपके पूरे 5 के 5 यूज हो जाते हैं। कौन से 5 होते हैं सर, सा हम जानते हैं, सैंधव, सौरवचल, सामुद्र, फिर विड और औदविद, इसमें पूरे 5 लवणों का उपयोग किया जाता है। 5 के बाद आता है सर 4, हम जानते हैं 4 क्या है, त्रिकटु 4। तो जो लोग मेरे से पढ़ते हैं वो लोग को पता है त्रिकटु 4 का क्या मतलब है, जल्दी से बताइए त्रिकटु 4 में क्या है। थी मारिच पिपली पिपली मुंह। वेरी गुड, सौंठ मरीच पिपली पिपली मूल। तो ये क्या हो जाता है, त्रिकटु 4। तो 5 मैंने देख लिया, 4 देख लिया, फिर हमारा आता है 3। 3 में हमें क्या देखना है, 3 चीजें हमें 3 में देखनी है, चवा, हींग, अजमोदा। क्या कहना है मेरे को कहना है 3 में क्या, चवा, हींग, अजमोदा। चवा से क्या हो जाएगा मेरा, चव्य हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग, चवा हींग मतलब हिंगू और अजमोदा। तो आपको क्या कहना है 3 लोगों से, जिसको भी आप चित्रकादी बटी दोगे, चवा, हींग, अजमोदा। तो सर 5 4 3 2, 5 से 5 और लवण यूज करने हैं। 4 में त्रिकटु 4 याद हो जाता है। 3 लोगों से मुझे कहना है चवा, हींग, अजमोदा। चवा से चव्य, हींग से हिंगू, अजमोदा इसमें प्रयोग होता है। फिर आता है 2। 2 क्या है, 2 हमेशा मैं छार प्रयोग करूंगा। आगे पूरी ट्रिक में जब भी मैं 2 बोलूंगा तो वहां 2 छार आते हैं। और 2 छार कौन से होते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा, हर योग में यही मोस्टली 2 छार यूज होते हैं, यवसार, यवछार और सर्जी छार। याद रखेंगे कौन से 2 छार, यवसार और सर्जी छार। ठीक है, यवछार और सर्जी छार। 5 4 3 2 1। अब एक क्या बचा, अरे सर चित्रकादी बटी है तो चित्रक तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल, एक जो आता है वो कौन आता है, घटक द्रव्य हमारा चित्रक आता है। इसमें याद रखना है। अब दूसरा इसमें मात्रा, तो सभी एक एक पार्ट में यूज करेंगे। अगर आपने एक कोई भी इनमें से एक पल मात्रा में लिया है तो सभी एक पल में हमें लेना होता है। तो आप 5 4 3 2 1 से ऐसे लिख के आएंगे पेपर में, 1 2 3 4 इस तरीके से लिख के आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भस्म बता दीजिए,
चलिए वो भी कल की क्लास में बताऊंगा, अभी टाइम खत्म होने वाला है क्लास का, आज की क्लास यहीं रखेंगे। दूसरा इसके बाद हमें जो घटक द्रव्य की मात्रा के बाद हमें देखना होता है अनुपान, तो इसे किसके साथ देते हैं, उष्ण जल के साथ आपको ये देना होता है चित्रकादि बटी। फिर कितनी मात्रा में देना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चित्रकादि बटी की मात्रा याद रखिएगा, वरना मैं याद करा दूंगा, इसीलिए मैं कहता भी हूँ यहाँ सिर्फ हम केवल आपको पढ़ाते नहीं याद कराते हैं। तो चित्रकादि बटी की मात्रा आधा ग्राम, जो बटी होती है वो आधे ग्राम की आपको देनी है। अब आता है उपयोग, रोग अधिकार। कोई मेरे को बताएगा लवण भास्कर चूड़ का क्या रोग अधिकार था? अग्निमान। बहुत बढ़िया, बस एक लाइन में खत्म। इसके 3 रोग अधिकार है, मैं कल लास्ट क्लास में याद कराया था। एक अग्निमांद जो लवण भास्कर का भी था, तो अग्निमांद बोलते ही वो सारी कहानी, वो पूरा गाना आपको सुना देना है जो मैं आपको लास्ट क्लास में गाना सिखाया था अग्निमांद से रिलेटेड। तो आपको 3 बातें यहाँ याद रखनी है, अग्निमांद, आमदोष और तीसरा ग्रहणी। ये 3 जगह पे ही बस केवल आप उपयोग करेंगे किसका, चित्रकादि बटी का। याद रखिएगा बिलवादी गुटिका का क्या था रोग अधिकार, सर सर्प कीट लूता मूसक आदि इन सब के विष में हम यूज करते थे किसको, बिलवादी गुटिका को। और बिलवादी गुटिका की ट्रिक आप सभी को याद थी, क्या था, सुरसा के बिल में कौन गया था, देवदारू और तगर, फिर उसको निकालने के लिए 3 लोग गए थे, त्रिफला त्रिकटु, फिर उसके बाद 2 लोग गए थे हरिद्रा द्वे। चलिए सर इतनी बातें काफी है, अगले दिन याद करेंगे हम संजीवनी बटी।